हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं तो इस तरह के बैटरी पैक जो है ये भी आपके पास रिपेयरिंग के लिए आ सकते हैं। इस तरह के बैटरी पैक जो है ई बाइक्स या ई साइकिल, ई स्कूटर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह के बैटरी पैक जब ख़राब हो जाते हैं तो इनको रिपेयर नहीं किया जाता है, सीधे नया जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इसको रिपेयर करना चाहें तो ये रिपेयर भी हो सकते हैं। रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। साथ ही मैं इस बैटरी पैक को ई साइकिल में टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बैटरी पैक जो है ये अब बिल्कुल ओके हो चुका है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वास्तव में ये जो बैटरी पैक है लिथियम आयन सेल का, ये बैटरी पैक सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर में यूज़ होने वाला है। और ये मेरे पास एक नोएडा से सब्सक्राइबर थे, उन्होंने भेजा था रिपेयरिंग के लिए। तो मैंने इसका वीडियो जो है डिटेल में कनेक्शन डायग्राम के साथ में अपलोड किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक जो है उसका यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा। तो आज मैंने इस लिथियम आयन बैटरी पैक को जो है रिपेयर कर दिया है। और यहाँ पे रिपेयर कैसे किया है और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं इसको आपको टेस्ट करके ई साइकिल में दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम इसके रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो समझेंगे। तो चलिए इसकी टेस्टिंग जो है वो हम कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो ग्रीन सेल हैं ये इस बैटरी पैक के साथ के सेल हैं जो पहले आए थे, और रेड सेल ये 3 पेयर आप देख पा रहे हैं, इनको हमने रिप्लेस किया। साथ ही ये एक ब्लू सेल का पेयर आप देख पा रहे हैं, इसको भी रिप्लेस किया। तो कुल मिला के इसमें 4 पेयर जो हैं उनको हमने रिप्लेस किया है, जिसके बाद इस बैटरी पैक को मैं अब दोबारा से यूज़ कर पाऊँगा और ये प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगा। तो इस बैटरी पैक को हम प्रॉपर तरीके से सेफ्टी के साथ इस ई साइकिल में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस बैटरी पैक में आप देखेंगे कि मैंने एक अलग से कनेक्टर भी लगाया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस कनेक्टर को हम अपनी जो ई साइकिल है उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये कनेक्टर मैंने खुद से बनाया है, और जैसा कि हमारे ई साइकिल में जो बैटरी पैक लगा हुआ है वो डिटैचेबल है, यानी उसको निकाल सकते हैं। तो मैं वहाँ पे उसका कनेक्टर आपको दिखाता हूँ। तो इस बैटरी पैक को जो है हम पहले निकालते हैं, जो कि हमारी ई साइकिल में लगा है। और यहाँ पे इसका कनेक्टर भी आप देख पाएंगे कि जो हमारे ई साइकिल के साथ कनेक्ट होता है, यानी जो सप्लाई जो है वो ई साइकिल में पहुंचाता है, इस तरीके का कनेक्टर है। और सेम ऐसा ही कनेक्टर मैंने खुद से बना लिया है। तो यहाँ पे इस कनेक्टर को हम अपनी ई साइकिल में कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस बैटरी पैक को प्रॉपर तरीके से हमें पहले प्लेस करना होगा। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि ई साइकिल हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो चलिए इस बैटरी पैक को हम सेफ्टी के साथ पहले पैक करते हैं और फिर उसके बाद इसको हम अपनी ई साइकिल में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको एक इस तरह का बैग है, इसके अंदर जो है सेफ्टी के साथ रख दूंगा, जिससे कि किसी तरह की समस्या ना आए जब हम ई साइकिल में इसको टेस्ट करेंगे और ई साइकिल चलेगी तो ये गिरे ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको बैग में पैक किया है। साथ ही आप देखेंगे मैं इसको इस तरीके से इस स्पंज में अंदर रख देता हूँ, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से प्लेस रहेगा और गिरने के चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी फीचर्स जो हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। और इसके बाद मैं इसको ई साइकिल के फ्रेम के साथ जो है बांध देता हूँ और फिर हम इसको ई साइकिल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इसको प्रॉपर तरीके से ई साइकिल के साथ बांध रहा हूँ, जिससे कि ये बैटरी पैक जो है चलते समय गिरे ना। और इसके बाद इसका कनेक्टर जो है वो हम ई साइकिल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ई साइकिल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये ई साइकिल जो है रेडी है। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोलर से मैंने इसको ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं अभी इसके जो बैटरी के लेवल है वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं इसको ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ। आप देख पाएंगे कि जो ई साइकिल है वो हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है
और यहाँ पे लेवल इंडिकेटर्स जो हैं कंट्रोलर में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि हमारी जो ई साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से जो है काम कर रही है और हम इसको प्रॉपर तरीके से रन करा सकते हैं इस बैटरी पैक के द्वारा। तो यहाँ पे ये हमारी ई साइकिल जो है काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है और आप यहाँ पे लेबल जो है इंडिकेटर लेबल जो बैटरी के इंडिकेशन शो करते हैं वो आप देख पाएंगे फुल इंडिकेशन शो हो रही है। हालांकि ये बैटरी पैक जो है उस कैपेसिटी का नहीं है, 7.8 एम्प आवर कैपेसिटी नहीं है, चूँकि ये 4.4 एम्प आवर कैपेसिटी वाला बैटरी पैक है जो कि सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर में लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ई साइकिल जो है इस बैटरी पैक से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और मैं काफ़ी दूर तक इस तरीके से चला गया हूँ। अभी मैं यहाँ पे लौट के भी आपको जो इंडिकेटर है बैटरी के लेवल को इंडिकेशन करते हैं कि कितनी चार्ज उसमें अभी स्टोर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो इंडिकेशन जो है फुल आपको दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अभी ई साइकिल जो है उसको रोकता हूं और आप यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो आप देख पाएंगे कि फुल इंडिकेशन जो है शो हो रहे हैं। यहाँ पे बैटरी लेवल जो है वो फुल है और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको काफ़ी दूर तक ड्राइव किया है। चूँकि अगर बैटरी पैक की कैपेसिटी कुछ कम होती है तो हो सकता है इंडिकेशन लेवल जो है वो डाउन हो जाए कुछ समय बाद, लेकिन जैसे ही आप कुछ देर रुकेंगे तो फिर से इंडिकेशन जो है वही हो जाएंगे। ये नई बैटरी के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसी बैटरी के साथ होता है। क्योंकि एकदम से कैपेसिटी जो है वो डाउन होती है और लिथियम आयन सेल की एकदम से कैपेसिटी डाउन होने के बाद फिर से वो जो है पुरानी कैपेसिटी शो करने लगता है, इंडिकेशन लेवल बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ई साइकिल जो है वो हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और मैं काफ़ी अच्छे से इसको फुल स्पीड में रन करा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और अब आप देखेंगे कि एक जो इंडिकेटर है वो डाउन हुआ है, यहाँ पे इंडिकेशन डाउन हुआ है और बैटरी पैक हमारा प्रॉपरली ई साइकिल में प्लेस है। इस बैटरी पैक को आपने देखा कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और इसको कैसे रिपेयर करना है अब ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस बैटरी पैक जो है लिथियम आयन बैटरी पैक, इसमें 10 सेल जो है उनको सीरीज में जोड़ के यानी 10S बैटरी पैक है। हालांकि इसमें दो सेल पैरेलल में लिए गए हैं, दो सेल पैरेलल में जोड़ के, यानी 2 सेल पैरेलल में कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे कि मान लेते हैं कि ये 2 सेल हैं, इनके पॉजिटिव जोड़ दिए, निगेटिव जोड़ दिए। इसके बाद ऐसे ही हमने 10 पेयर बना लिए। अब क्या किया कि इनको हमने कैसे जोड़ना है कि ये हमारा पहला पेयर है तो इसका निगेटिव जो है ये 0 वोल्ट का हो गया और ये जो है 3.6 या 3.7 जो नॉमिनल वोल्टेज है ये पॉजिटिव हो गया। अब अगला जो पेयर होगा, जैसे ये पेयर है तो अगले पेयर में इसका पॉजिटिव जो है इसके निगेटिव के साथ जुड़ेगा और फिर यहाँ का जो पॉजिटिव है ये अगले पेयर के निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी एक सीरीज बन जाती है। तो इसी तरीके से 10 पेयर जो है उनको जोड़ के और इस बैटरी पैक को जो है 10S 2P बैटरी पैक के रूप में हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये बैटरी पैक जो है, इस बैटरी पैक में कुछ सेल जो हैं वो ख़राब हो गए थे जिनको मैंने रिप्लेस किया है। हालांकि मैंने ये जो बैटरी पैक अभी आपके सामने दिखाया है, इस बैटरी पैक को मैं उनके पास नहीं भेजने वाला हूं जिन्होंने इसको रिपेयरिंग के लिए भेजा था। इसको मैं जो इसके सारे सेल्स हैं उनको रिप्लेस करूंगा और उसको BMS जो है यही BMS यूज़ करूंगा और फिर बैटरी पैक बना के तब उनके पास भेजूंगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रिपेयरिंग का प्रोसेस जो है वो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि ये जो बैटरी पैक है ये 36 वोल्ट इसका नॉमिनल वोल्टेज है और चार्जिंग वोल्टेज जो है जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये 42 वोल्ट जो है आउटपुट करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटरी पैक को रिपेयर करना चाहते हैं अगर आप, तो उसको पहले चार्ज करिए। तो उसको फुल चार्ज करिए। फुल चार्ज जो है बैटरी पैक शायद ना भी हो, चूँकि उसमें कुछ सेल्स डैमेज हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी इसको चार्जर में आप लगाइए और इसको चार्ज करने की कोशिश करिए। ये जब फुल चार्ज हो जाए यानी चार्जर हमारा जो है इंडिकेशन देने लगे कि ये चार्ज हो चुका है, ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना है कि BMS जो है, BMS के कनेक्शन जो है आपको हटा देने। जैसे यहाँ पे जो सभी सेल्स हैं
उनके कनेक्शन जाते हैं बीएमएस में, तो उस पोर्ट को हमें क्या करना है, हटा देना। साथ ही बीएमएस के जो मेन टर्मिनल्स हैं, जैसे यहाँ पे निगेटिव जो है, पॉजिटिव तो डायरेक्ट पहुँच जाता है, निगेटिव जो है वो बीएमएस के थ्रू आता है। तो हमें क्या करना है, निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे डायरेक्ट हमारे मिल जाते हैं। जब इसको हम निकाल देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट निगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे। 0 वोल्ट और 42 वोल्ट या 36 नॉमिनल वोल्टेज मान ले, तो यहाँ पे 36 वोल्ट और 0 वोल्ट के जो पॉइंट है, इन्हीं पे हमको लोड रखना होगा। लोड रखने का प्रोसेस क्या है यहाँ पे ये भी समझ लीजिए। तो हमारे पास तो ये लोड टेस्टर है। अब ये लोड टेस्टर से हम इस पे लोड रख सकते हैं जितना भी हम चाहें। ये इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर है और उसको सेट किया जा सकता है। तो आपको मिनिमम जो है वो 4 एम्पियर का लोड रखना है। अगर 2P यानी 2 सेल पैरेलल में जोड़ के आपका बैटरी पैक बना है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक लोड का सहारा लिया था टेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लोड नहीं है तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप लोड के रूप में जो हीटर का वायर आता है, हीटर की कॉइल आती है, उसको आप ले सकते हैं। हीटर की कॉइल की इतनी लेंथ आपको सिलेक्ट करनी है कि आप का जो लोड है वो लगभग 4 एम्पियर आए। तो यहाँ पे 4 एम्पियर आने के लिए आपको उसकी लेंथ जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को सीरीज में लगा के और तब फिर आप लोड का पॉइंट जो है थोड़ी थोड़ी दूर पे कॉइल, एक जगह तो कॉइल निगेटिव मान लेते हैं इसका, तो निगेटिव हमने डायरेक्ट कॉइल के एक पॉइंट पे जोड़ दिया। अब हमने क्या किया, पॉजिटिव को मल्टीमीटर के साथ सीरीज में लगा लिया। मल्टीमीटर को हमने एम्पियर टेस्टिंग वाली सेटिंग में लगा लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक पॉइंट तो हमारा डायरेक्ट कॉइल के साथ जोड़ा है, दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे कि जो हमने निगेटिव पॉइंट कॉइल के साथ जोड़ा है उससे थोड़ी सी दूरी रख के वहाँ से फिर हम टेस्ट करना चालू करेंगे। तो मल्टीमीटर में जो एम्पियर है वो हमें शो होगा, तो उसको इतना दूरी रखनी है कि 4 एम्पियर का लोड हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही 4 एम्पियर का लोड हो जाएगा तो आपको वहाँ तक का जो वायर है कॉइल का, जो आपके हीटर की कॉइल का वायर है, उसको कट कर लेना है। हीटर की कॉइल आपको 2000 वाट वाली लेनी है और उस कॉइल को वहाँ तक आप कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से ऐसे कहीं पे प्लेस कर दीजिए, यानी किसी कार्डबोर्ड पे कील की सहायता से आप गाड़ लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो जो है लोड कनेक्ट कर दीजिए। जब लोड आप कनेक्ट कर देंगे, चूंकि आपने बीएमएस से कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्ट सेल के साथ कनेक्ट है, निगेटिव और पॉजिटिव के साथ, तो वहाँ पे लोड जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अगर बीएमएस के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि बीएमएस क्या स्थिति आएगी कि जैसे ही लोड जो है वो कनेक्ट किया जाएगा तो बीएमएस, चूंकि सेल इसमें डैमेज है, तो वोल्टेज जो है डाउन होगा। जैसे ही वोल्टेज डाउन होगा तो बीएमएस का एक सेट पॉइंट होता है कि उससे ज़्यादा अगर नीचे वोल्टेज जाता है तो डीप डिस्चार्ज का प्रोटेक्शन जो है वो बीएमएस देता है। तो लोड जो है आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, बीएमएस कट कर देगा। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट जोड़ना है। जब आप उसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो यहाँ पे चूंकि 4 एम्पियर का लोड आपका डायरेक्ट लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसमें जो जो सेल खराब होंगे, जो सेल के पेयर खराब होंगे, वो सेल क्या होगा, हीट होने लगेंगे। आप उसको ऐसे ही महसूस कर सकते हैं, उंगली इस तरीके से आप टच करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि कौन कौन से पेयर जो हैं वो हीट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस बैटरी पैक को ऐसे ही मैनुअली यहाँ पे चेक किया था। मुझे यहाँ पे ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, और साथ ही आप देखेंगे ये वाला पेयर, ये 4 पेयर जो हैं ये हीट होते हुए महसूस हुए। तो मैंने यहाँ पे इन पेयर्स को निकाल दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 पेयर्स हैं, कुल मिला के 8 सेल हमारे ये रखे हुए हैं और इनको हमने निकाल दिया। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे सेम कैपेसिटी वाले सेल जो हैं यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो यहाँ पे आपको सेम कैपेसिटी का ध्यान देना। सेल की सी रेटिंग क्या है, यानी डिस्चार्ज रेटिंग क्या है, मैक्सिमम कितना करंट जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि ई बाइक्स में जो सेल यूज़ होते हैं वो हाई ड्रेन कैपेसिटी वाले सेल का इस्तेमाल किया जाता है, हाई एम्पियर डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के आपको सेल लेने हैं। उनको फिर क्या करना है कि जो सेल आपके डैमेज थे उनकी जगह पे रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने उनको रिप्लेस कर दिया। मैंने सेम जैसे ये एक पेयर रिप्लेस किया तो पहले इनके पॉजिटिव और निगेटिव जोड़ लिए। इसके बाद जहाँ पे ये अटैच है, जहाँ पे ये हमारा जुड़ा हुआ है बैटरी पैक में, वहीं पे हमने इसको जोड़ दिया। इसी तरीके से हमने सभी सेल जो हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। आप इस चीज़ का ध्यान दें जब आप ये टेस्ट करें, और जो जो सेल आपके हीट होते हुए महसूस हों
उन सेलों पे आप मार्कर से मार्किंग कर सकते हैं कि आपसे त्रुटि ना हो, गलत पेयर आप ना निकाल दें। तो वहाँ पे मार्किंग कर लीजिए और फिर उसके बाद उन पेयर्स को आप निकाल दीजिए। जब उन पेयर्स को आप निकाल देंगे और नए उनकी जगह पे सेल जो है उनको रिप्लेस कर देंगे तो ये बैटरी पैक जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। मैंने इस बैटरी पैक को आपको टेस्ट करके पहले ही दिखा दिया है, वहाँ पे आपने देखा कि ये बैटरी पैक जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। हालांकि जिस ई साइकिल में मैंने इसको टेस्ट किया था वो ई साइकिल की बैटरी जो है 7800 मिली एम पावर कैपेसिटी वाली बैटरी लगी थी, तो इसलिए ये वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी क्योंकि लोड जो है वहाँ पे उस बैटरी पैक में लोड कैपेसिटी थी, यहाँ पे इसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम लिथियम आयन सेल का बैटरी पैक जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको लिथियम आयन बैटरी पैक को रिपेयर करने का प्रोसेस जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ईमेल कर सकते हैं मुझे और मैं आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करूंगा। इस तरह के बैटरी पैक अगर आप रिपेयर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो मुझसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करके भी आप रिपेयर करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।